हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बस्टर पर। मैथ बस्टर चैनल आज आपके लिए सर्किल का टॉपिक लेकर आया है। सर्किल का जो टॉपिक लिया है वो हमने आज ही समझ लिया है। आज हम सर्किल का इंट्रोडक्शन बताएंगे। ये क्लास 9-10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, सर्किल होता क्या है, सर्किल में क्या क्या होते हैं वो सब समझाएंगे। और फिर उसके बाद हम आर डी शर्मा बुक के एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज हम उसके सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, पहला आपका क्या है, सर्किल। पहले हम सर्किल के बारे में जान जाए। सर्किल क्या होता है? सर्किल एक आपका 2D प्लेन फिगर्स होता है जो एक फिक्स पॉइंट से उसके चारों ओर बनेगा। वो उसका डिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। देखिए आपने डेफिनेशन लिख सकते हो उसका सर्किल का। लिखा है अ सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट। मतलब एक सर्किल है वो एक कलेक्शन है बहुत से पॉइंट्स का ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में that are at a given constant distance from a given fixed point in a plane। मतलब कह रहा है कि अगर एक पॉइंट आपके प्लेन, मान लीजिए आपके प्लेन है, इसमें एक फिक्स पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ये आपका फिक्स पॉइंट है। इसके क्या कलेक्शन ऑफ आर दोज पॉइंट, मतलब इसके चारों जितने पॉइंट होंगे ये जो पॉइंट है आपका, इस फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या होगी? सब जगह क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को क्या उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा उन्होंने? सेंटर ऑफ सर्किल। क्या कहा उसको? सेंटर ऑफ सर्किल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको उन्होंने रेडियस बताया है, उसे उन्होंने आर से डिनोट किया है। ये आपकी रेडियस होगी। तो ये आपका सर्किल हो गया। क्या हो गया आपका? सर्किल। सर्किल डेफिनेशन आप बहुत से याद कर लीजिए। A circle is a collection of those points, a plane that are at a given constant distance from a given fixed point in a plane। एक प्लेन के फिक्स पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो वो आपका क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। ठीक, इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सर्किल। सर्किल में जो पॉइंट का पोजीशन कहाँ है? अगर मान लीजिए आपका सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल में कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका सेंटर हो गया, इससे एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन क्या है? अगर सर्किल के बाहर है तो क्या हो गया? एक्सटीरियर। ठीक है, अगर सर्किल के अंदर है तो पॉइंट कहाँ हो गया? इंटीरियर, सर्किल के अंदर। और ये सर्किल के बाहर, पी आपका बाहर हो गया, क्यू आपका अंदर हो गया। अगर यही हो जाए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आर है, तो क्या है? ऑन द सर्किल। तो आपको मान चल गया कि अगर सर्किल के बाहर है, सर्किल के तो ये आउटसाइड हो गया पॉइंट आपका, सर्किल के अंदर इनसाइड है, और सर्किल में है ऑन द सर्किल। अब इस कैसे पता करें कौन सा पॉइंट आपके सर्किल के अंदर है, बाहर है, कि उस पे अगर उसका रेडियस आपको दिया है, गिवन है, क्या है? ये आपका आर होगा, रेडियस गिवन है। अगर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है तो कहाँ होगा? वो सर्किल के इनसाइड होगा। अगर जो पॉइंट क्यू की डिस्टेंस रेडियस से कम दिख रही है आपको, देखिए, तो क्या होगा आपका? वो सर्किल के अंदर होगा। अगर रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस इक्वल होगा तो ऑन द सर्किल होगा। और रेडियस से अगर ज्यादा है, पी का जो पॉइंट है आपका रेडियस से ज्यादा है, तो आउटसाइड ऑफ सर्किल होगा। वो पॉइंट क्या होगा? आपका आउटसाइड ऑफ सर्किल होगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। इससे आप पता कर लेंगे कौन सी पॉइंट सर्किल के अंदर है, कौन सा पॉइंट सर्किल में है, और कौन सा पॉइंट सर्किल के बाहर है। अब इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होता है? सर्किल हैविंग द सेम सेंटर, मतलब कई सर्किल बने होंगे, उसका सेंटर क्या होगा? सबका सेंटर एक ही होगा, सेम बट विथ डिफरेंट रेडी, मतलब उसकी जो रेडियस होगी वो अलग अलग होगी। आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब जो कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि जो आपका ये आपका सेंटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्किल बनाया, ठीक, फिर एक आपने 4 सेंटीमीटर सेंटर बनाया। तो ये जो आपका सेंटर है, ये क्या है? आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। अगर इसमें 1 सेंटीमीटर सर्किल है तो इन सब का सेंटर क्या? देखिए, इस सर्किल का भी सेंटर क्या है? आपका ओ है। इस सर्किल सेंटर भी क्या आपका? ओ है।
और इस सर्किल का सेंटर भी क्या है, ओ है। यानी कि सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन उनका सेंटर एक ही है। ऐसे सर्किल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। आगे बात सुनना आपके, मतलब क्या कह रहा है, सर्किल हैविंग द सेम सेंटर बट विद डिफरेंट रेडी आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब कि देखिए इस सर्किल में सेंटर ओ है, इसका भी ओ है, और इस सर्किल में सेंटर क्या है, ओ है। यानी इनका जो सेंटर क्या हो गया आपका, सेम है। इसकी रेडियस हमने 1 मानी, इसकी आपकी 2 मानी, इसकी 4 मानी है, और इनके रेडियस क्या अलग अलग है। ऐसे सर्किल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। ठीक, अब आता है आर्क ऑफ ए सर्किल। अब ये आर्क ऑफ ए सर्किल क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक, उसका सेंटर ओ है, सर्किल में पॉइंट है पी क्यू आर एस। तो क्या कह रहा है, आर्क की डेफिनेशन कहता है अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। मतलब कि एक कंटीन्यूअस पीस होता है ऑफ सर्किल, सर्किल का एक कंटीन्यूअस पीस होगा जो आपका सर्किल का आर्क कहलाता है। जैसे इसमें देखिए ये आपका ओ सेंटर है, ठीक है, ये आपका रेडियस आर है मान लीजिए, और इसमें सर्किल के अंदर पॉइंट पी क्यू आर एस है। तो पी क्यू जो होगा, ये जो पी क्यू ये आपका क्या होगा, आर्क होगा। क्यू आर आप क्या होगा, ये आपका क्या होगा, आर्क होगा। आर एस क्या होगा आपका, आर्क होगा। और एस पी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा, आर्क होगा। ठीक है, इसको नोट कैसे करेंगे, पी क्यू आर्क, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये सब आर्क हैं आपके, ये सभी क्या आपके आर्क हैं। ठीक, ये हो गया आपका आर्क ऑफ सर्किल। अब इसके बाद आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं, देखिए अगर मान लीजिए सर्किल है, ठीक, ये आपका सेंटर ओ है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सर्किल का जो छोटा पीस होगा यानी पी क्यू, ये आपका क्या होगा, ये आपका माइनर आर्क होगा, और ये जो बड़ा पार्ट है ये आपका मेजर आर्क होगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे रो करते हैं तो ये पी क्यू जो आर्क होगा आपका, ये क्या होगा आपका माइनर आर्क। और ये होगा, ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये क्यू पी होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेजर आर्क। देखिए पी से लेके क्यू तक जो ये आपका आर्क है, ये क्या है आपका माइनर आर्क है, और क्यू से जो पी तक है वो आपका क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है, आपको आर्क समझ में आ गया। अब आता है कोड ऑफ सर्किल। ठीक है, कोड ऑफ सर्किल क्या होता है, a line segment joining any two point on a circle is called a chord of the circle। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक सर्किल है आपका, मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है सर्किल पे और एक पॉइंट ये दे रखा है। इसको जो ज्वाइन करे, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये आपका क्या है, कोड ऑफ सर्किल है, ये आपका कोड है, क्या है, कोड। ठीक है ना, ठीक। अब आता है इसमें डायमीटर। डायमीटर क्या है, डायमीटर क्या कह रहा है कि आप कोड, मतलब आपको मालूम कोड क्या होता है, जो सर्किल 2 पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उस लाइन को हम बोलते हैं कोड। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, आ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर, मान लीजिए इसका सेंटर ये आपका ओ है, ठीक है, और इससे जो होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा जो आप कोड, वो आपका क्या होगा, डायमीटर। क्या होगा आपका, डायमीटर होगा। देखिए कोड क्या होता है, कहीं भी हो सकता है आपका, ये भी है आपका कोड है जो सर्किल 2 पॉइंट को कट करके टच करे। ठीक है, मतलब सर्किल 2 पॉइंट है, उन पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कोड बोलते हैं। लेकिन डायमीटर क्या होगा, जो सेंटर से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, वह कोड जो सेंटर से होकर जाएगा उसे हम डायमीटर कहते हैं। जो डायमीटर है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। ठीक है, और डायमीटर को ये नहीं होगा, सेंटर से जो भी लाइन आपकी जाएगी, ये भी आपका डायमीटर है, ये भी आपका डायमीटर है,
और ये भी क्या आपका डायमीटर है। मतलब जो भी लाइन सेंटर से होकर जाएगी और सर्किल को 2 पार्ट्स में कट करेगी उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ओके। अब आता है सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, देखिए अगर आपका एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है, इसमें 2 पॉइंट हैं, P ये आपका सेंटर O है, इसका ये Q है, और इससे ज्वाइनिंग कराते कोई लाइन कोड जो बन जाता है, क्या बन जाता है, कोड बन जाता है। ठीक, जो इसमें जो पार्ट हो गए हैं ये आपका सेगमेंट हो गए। क्या हो गए, सेगमेंट। सर्किल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसमें भी क्या होता है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक, अब माइनर सेगमेंट क्या होगा, जो आपका सर्किल का छोटा पार्ट होगा, ये पार्ट, ये आपका क्या है, माइनर सेगमेंट। ठीक, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। और दूसरा क्या होगा, मेजर सेगमेंट, जो आपका सर्किल का बड़ा पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका मेजर सेगमेंट है। ठीक, अब आपको सेगमेंट पता चल गया क्या होता है कि अगर कोई सर्किल में 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन करा देते हैं तो सर्किल 2 पार्ट में कट जाता है। ठीक है, तो जो छोटा पार्ट होता है वो आपका माइनर सेगमेंट होता है और जो बड़ा पार्ट होता है उसका वो आपका मेजर सेगमेंट होता है। अब यही पे आ जाता है कि सर अगर डायमीटर सेंटर से होकर जाएगा तो ना मेजर होगा ना ही माइनर, वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। अगर कोई भी मान लो सर्किल आपका ये है, ठीक है, ये आपका सेंटर इससे होकर जाएगा, ये आप क्या बन गया, डायमीटर। डायमीटर सर्किल के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो पार्ट होगा ये आपका, ये भी और ये पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे बोलते हैं हम सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्किल। मतलब जो आधे पार्ट डिवाइड होते हैं उसे हम सेमी सर्किल बोलते हैं। सेंटर से होकर जाएगा तो सेमी सर्किल हो जाएगा। मतलब 2 पॉइंट आपको सर्किल में उनको ज्वाइन करा देंगे, जो छोटा पार्ट बनेगा वो आपका माइनर सेगमेंट होगा और जो बड़ा पार्ट होगा वो आपका मेजर सेगमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमने अभी सेगमेंट में आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट मतलब ज्वाइनिंग मतलब कोड से सर्किल को हम मतलब कोई कोड है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो जो पार्ट बनेंगे उन्हें हम सेगमेंट बोलते हैं। तो भाई सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर है, मान लीजिए सर्किल है आपका, ये सर्किल है, ठीक, और ये आपका क्या उसका सेंटर है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, 2 रेडियस से जो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 रेडियस से, ये पी क्यू है। ठीक है, तो ये जो आपका पार्ट हो ओ पी क्यू, ये जो पार्ट हुआ आपका, ये आपका क्या है, आपका सेक्टर है। ये और ये पार्ट दोनों पार्ट क्या सेक्टर है। तो इसमें भी क्या होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो जो आपका एंगल से बनता है, रेडियस से जो एंगल बन के सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और जो आपका मतलब इसका क्या होगा, ये आपका एंगल है तो ये आपका क्या होगा, रियल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होगा। जो रिफ्लेक्स एंगल से बनता है ये आपका जो पार्ट होगा ये आपका क्या होगा, मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया सेक्टर जो है वो आपका 2 रेडियस से मिलकर बनता है। सर्किल का को ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, देखिए किससे, रेडियस से। ठीक है, 2 रेडियस से जो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो पार्ट बन जाए सेक्टर। तो इसमें भी माइनर सेक्टर छोटा वाला होगा वो माइनर, और जो बड़ा वाला होगा वो मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, तो आपको सेक्टर भी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। टेंजेंट ऑफ सर्किल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए आपका सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, आपका ओ है। ठीक है, इससे कोई लाइन सर्किल को केवल एक ही पॉइंट में टच करती है। कोई भी लाइन अगर सर्किल को एक ही पॉइंट में टच करती है, ये जैसे एक पॉइंट है, लाइन है, इस सर्किल को एक ही पॉइंट में टच किया है तो ये जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक,
सर्किल को एक ही पॉइंट में टच करने वाली लाइन उसे हम टेंजेंट कहते हैं। इसमें देखो कुछ डेफिनेशन और भी होती है। अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये आपका टेंजेंट है, आपका क्या है, टेंजेंट है, तो PQ आपका क्या होगा, टेंजेंट है। तो O से जो सेंटर से जो उसमें जाएगी लाइन, रेडियस जाएगी, तो ये यहाँ पे टेंजेंट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट से वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक नया रूल्स है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि मान लीजिए कि एक पॉइंट P है आउटसाइड ऑफ सर्किल, उससे एक लाइन सर्किल को टच करती कहाँ पे, पॉइंट Q पर, तो रेडियस से उसमें जो भी लाइन जाएगी वो कैसी होगी, उसमें परपेंडिकुलर होगी, यानी कि OQ जो होगा परपेंडिकुलर OP होगा। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, इसे आप याद कर लेंगे। अब क्या है आपका सेकेंड ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, देखिए ये भी सर्किल के 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब एक लाइन है, जिसका कोड जो है वो सर्किल 2 पॉइंट में डिवाइड करता है, इसका सेकेंड भी सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वैसे सेकेंड भी सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन इनमें और कोड में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे आपका ये सर्किल था, ठीक, कोड का सर्किल पे 2 पॉइंट होते थे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते थे, कोड बोलते थे। ठीक, अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड एक लाइन होता है, मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है, इससे कोई लाइन है और सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ सर्किल कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया सेकेंड। देखिए कोड में क्या है, ये देखिए ये आपका सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, और ये क्या होता है, ये एक लाइन होता है जो सर्किल को 2 पार्ट्स में कट कर देता है, इसे हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो ये सब क्या थे आपके सर्किल के इंट्रोडक्शन थे, सर्किल का मैंने इंट्रोडक्शन, उनके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको समझा दिए हैं। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, कि आपको RD शर्मा के सॉल्यूशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।